घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। नाम था हरिपुर। उस गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन जंगल से ही चलता था। वो रोज सुबह अपना धनुष लेकर जंगल में जाता, लेकिन वो कोई क्रूर शिकारी नहीं था। वो केवल उतना ही शिकार करता जितना उसके और उसकी पत्नी के पेट भरने के लिए जरूरी होता। अर्जुन का दिल बहुत दयालु था। वो कभी किसी बेबस या घायल जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसकी पत्नी का नाम माया था। माया सुंदर तो थी, लेकिन उसका स्वभाव लालची था। उसे हमेशा ज्यादा धन, ज्यादा गहने और ज्यादा सुख चाहिए होते थे। वो अक्सर अर्जुन से कहती, तुम इतने अच्छे शिकारी हो, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? तुम ज्यादा शिकार क्यों नहीं करते? अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, माया, जरूरत से ज्यादा लेना पाप होता है। जंगल हमें जीवन देता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। एक दिन अर्जुन जंगल में बहुत दूर तक चला गया। वो जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। हवा ठंडी थी और पेड़ों से अजीब सी सुगंध आ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक सफेद गाय पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी चमड़ी चांद की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो सामान्य गायों जैसी नहीं थी और सबसे आश्चर्य की बात, वो गर्भवती थी। गाय अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि भरोसा था। तुम डरो मत, उसने धीरे से कहा। गाय वहीं खड़ी रही। अर्जुन को लगा जैसे वो गाय उससे कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण गाय नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, ये गाय यहाँ अकेली है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो ये सुरक्षित नहीं रहेगी। अर्जुन धीरे धीरे गाय को अपने घर ले आया। माया ने जैसे ही गाय को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। इतनी सुंदर गाय, हम इसे बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। नहीं, ये गाय हमारे पास सुरक्षित रहने के लिए आई है। हम इसकी देखभाल करेंगे। माया नाराज हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अर्जुन रोज गाय के लिए ताजी हरी घास लाता, उसे पानी देता, उससे प्यार से बात करता। धीरे धीरे गाय भी अर्जुन से घुल मिल गई। जब भी अर्जुन पास आता, गाय शांत हो जाती, लेकिन जब माया पास आती, गाय बेचैन हो जाती। अगले दिन उसने देखा कि गाय की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आया क्यों। माया ने सोचा, अगर ये गाय इतनी खास है तो जरूर इसमें कोई रहस्य है। शायद ये सोना देती हो या कोई जादुई शक्ति हो। उसने एक दिन अर्जुन से कहा, हम इसे राजा को बेच सकते हैं। वो हमें बहुत सारा सोना देगा। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। ये हमारे परिवार का हिस्सा है। माया चुप हो गई, लेकिन उसके मन में लालच बढ़ता गया। एक रात बहुत अजीब थी। गाय बेचैन थी। अर्जुन समझ गया समय आ गया है। वह गाय के पास बैठ गया। डरो मत, मैं यहीं हूँ, उसने प्यार से कहा। गाय ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। रात भर अर्जुन वहीं बैठा रहा और फिर अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो उसने जो देखा, उससे वो स्तब्ध रह गया। गाय के पास एक छोटा बच्चा लेटा था, एक इंसान का बच्चा। गाय ने एक इंसान को जन्म दिया था। ये कैसे संभव है? उसने सोचा, ये क्या है? अर्जुन ने सब बताया। माया की आंखों में डर और लालच दोनों थे। ये बच्चा जरूर जादुई है। इससे हम अमीर बन सकते हैं, माया ने कहा। अर्जुन ने सख्ती से कहा, ये बच्चा हमारा बेटा है। अर्जुन ने बच्चे का नाम रखा देव। देव बहुत खास था। वो सामान्य बच्चों से अलग था। वो बहुत शांत था। जानवर उससे डरते नहीं थे। पक्षी उसके पास आकर बैठते थे। गाय हमेशा उसके पास रहती थी। माया अभी भी लालची थी। वो सोचती, अगर राजा को पता चला
तो वो हमें बहुत धन देगा। एक दिन उसने चुपके से राजा के सैनिकों को बताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली, उसे वहीं सफेद गाय रास्ते में खड़ी दिखी। गाय की आंखें चमक रही थीं। माया डर गई। उसे महसूस हुआ जैसे गाय उसे चेतावनी दे रही हो। माया वापस घर आ गई। एक रात गाय अचानक गायब हो गई। अर्जुन और देव उसे ढूंढने जंगल गए। वही जगह थी जहां अर्जुन ने पहली बार गाय को देखा था। अचानक तेज प्रकाश हुआ और गाय के स्थान पर एक सुंदर महिला खड़ी थी। वो कोई साधारण महिला नहीं थी। उसने कहा, मैं जंगल की रक्षक आत्मा हूँ। मैंने गाय का रूप लिया था ताकि मैं इंसानों की परीक्षा ले सकूं। तुमने दया दिखाई, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें ये वरदान दिया। ये बच्चा इंसानों और प्रकृति के बीच का सेतु है। लेकिन याद रखो, अगर तुम लालच करोगे तो ये वरदान खत्म हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ। देव मुस्कुरा रहा था। महिला गायब हो। जंगल की रक्षक आत्मा के जाने के बाद अर्जुन और छोटा देव अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। देव अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी उम्र 5 साल हो चुकी थी, लेकिन उसकी समझ किसी बड़े इंसान जैसी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सफेद गाय की आंखों में हुआ करती थी। जब भी देव जंगल में जाता, हिरण उसके पास आकर खड़े हो जाते, पक्षी उसके कंधों पर बैठ जाते, यहाँ तक कि खतरनाक भेड़िए भी उसे देखकर शांत हो जाते। अर्जुन ये सब देखकर हैरान था। माया का बदलता दिल। माया, जो पहले बहुत लालची थी, अब बदलने लगी थी। देव के जन्म के बाद उसके अंदर ममता जाग चुकी थी। एक दिन माया ने अर्जुन से कहा, मैंने जीवन भर केवल धन के बारे में सोचा, लेकिन अब समझ में आया कि असली धन परिवार और प्रेम है। अर्जुन मुस्कुराया। उनका घर छोटा था, लेकिन अब वहाँ सच्ची खुशी थी। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा आती है। एक दिन गांव में खबर आई कि जंगल में एक क्रूर शिकारी आया है। उसका नाम था भैरव। भैरव बहुत निर्दयी था। वो जरूरत से ज्यादा जानवरों का शिकार करता था। उसे केवल धन और शक्ति चाहिए थी। गांव वाले डर गए। जंगल के जानवर छिपने लगे। देव ने ये सब महसूस किया। देव ने अर्जुन से कहा, पिताजी, जंगल दुखी है। तुम्हें कैसे पता? मैं महसूस कर सकता हूँ। अगले दिन देव अकेले जंगल चला गया। वहां उसने देखा एक हिरण घायल पड़ा था। उसने हिरण के घाव पर हाथ रखा। अचानक उसके हाथ से हल्की रोशनी निकली। कुछ ही सेकंड में हिरण का घाव भर गया। हिरण उठ खड़ा हुआ। देव भी हैरान था। उसे समझ में आ गया उसके पास शक्तियां हैं। एक दिन भैरव ने देव को जंगल में देखा। उसने देखा कि जानवर देव से डर नहीं रहे। भैरव को शक हुआ। उसने सोचा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मुझे बहुत शक्ति मिल सकती है। उसने देव को पकड़ने की योजना बनाई। भैरव चुपके से अर्जुन के घर आया। देव बाहर बैठा आसमान देख रहा था। भैरव धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन तभी देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। भैरव अचानक डर गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। भैरव भाग गया। कुछ दिनों बाद भैरव अपने साथियों के साथ जंगल आया। वे जानवरों को पकड़ रहे थे। जंगल में डर फैल गया। देव वहां पहुंचा। रुक जाओ, तुम मुझे रोकोगे? देव ने अपनी आंखें बंद की। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। जानवर देव के पीछे खड़े हो गए। देव की आंखें चमकने लगी। भैरव डर गया।
उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ा। उसे समझ में आ गया, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। मुझे माफ कर दो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो जंगल की रक्षा करो। उस दिन के बाद भैरव ने शिकार करना छोड़ दिया। समय बीतता गया, देव बड़ा होता गया, वह जंगल का रक्षक बन गया। लोग उसे प्रकृति का पुत्र कहने लगे। अर्जुन और माया गर्व महसूस करते थे।